हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी, को भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। और यहाँ पे आज जो है मकर संक्रांति है। ठीक है, तो मकर संक्रांति की सारी जो है स्टूडेंटों को यहाँ पे जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अगले मकर संक्रांति तक आप जो है अपने, ठीक है, जो भी आपके टारगेट, जो लक्ष्य जो है एग्ज़ाम है उसमें जो है आप जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेकर रहे हैं, इस उद्देश्य से यहाँ पे आगे बढ़ते रहिए। मेरा यही विश है। और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ वगैरह में जो है आप, ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह यहाँ पे जो है अपडेट, सारे अपडेट टेलीग्राम में कर देता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हम हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनके विचारों और आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने और उनको जो है मोटिवेशन प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 1984 को, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। देश भर में जो है अलग अलग इसके लिए कार्यक्रम, ठीक है, गतिविधियों वगैरह आयोजन यहाँ पे किया जाता है और युवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंप्रेशन है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के अधिकारी की यात्रा पे गए हुए हैं? तो स्पेन के। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के अधिकारी की यात्रा पे गए हुए हैं? तो ये आपका स्पेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। अभी हाल ही में जो है हमारे विदेश मंत्री जो है स्पेन के जो विदेश मंत्री है जोस मैनुअल अल्बरेस करके है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस जो है अधिकारी की यात्रा के दौरान यहाँ पे जो है व्यापक रूप से चर्चा किया गया है। ठीक है, दोनों नेताओं के बीच व्यापार को लेके, निवेश को लेके, रक्षा सुरक्षा को, शहरी विकास के लिए, रेलवे परिवहन के लिए यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। स्पेन की अगर मैं बात करूँ, स्पेन अगर मैं बात करूँ कंट्री कहाँ पे आती है? कंट्री आपके साउथ वेस्टर्न यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है। वहीं अगर मैं बात करूँ मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड इसकी राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, पेड्रो सांचेज करके यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आपका वागसीर। तो इसका आंसर हो जाएगा वागसीर। याद रखें, तो भारतीय नौसेना को ये जो है पनडुब्बी, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यहाँ पे जो है सौंपी गई है, जिसका नाम वागसीर है। ठीक है, तो खास करके जो पनडुब्बी है, ठीक है, सेनाओं को जो है मतलब रक्षा विभाग को मजबूत करने, ठीक है, दुश्मनों को यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब जो है हमारी जो सैन्य शक्ति को मजबूती और बढ़ावा देने के लिए जो है ये जो पनडुब्बी को जो है सौंपा गया है। और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो है जो कंपनी है आपका जो है मझगांव डाक जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसके द्वारा इसे जो है पनडुब्बी को तैयार किया गया है। तो ये हमारे भारतीय नौसेना को यहाँ पे सौंपी गई है। ठीक है, हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वाटर, ठीक है, वाटर इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल कौन है? तो ये हमारे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने वस्तुओं सेवाओं में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर जो है बयान किया गया है। ठीक है, जिसमें माल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है, बढ़ावा देने के लिए जो है सरकारी इसके लिए बहुत सारी योजना भी ला रही है। ठीक है, तो मुंबई में 29वें वाटर इंडिया इकोनॉमिक फोरम का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। जो खास करके जो सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन इसलिए किया गया है ताकि सेवाओं, निर्यात, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना के साथ साथ या जो है, ठीक है, ये जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है फोरम को जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो जस्टिस बी एन कृष्णा। तो इनके बारे में बात करूँ तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जस्टिस बी एन जो है कृष्णा जी। अभी हाल ही को जो है आईडी सत्यापन जो फर्म इक्वल बोर्ड के इनको चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो जो है आईडी सत्यापन डेटा जो है मतलब जो साझाकरण फिल्म मतलब प्लेटफॉर्म के लिए जो है सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया। और हमारे भारत में डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये जो है इसी के जो है, ठीक है, देख रेख के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जैसे पास सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन कृष्णा को जो है ये सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छठा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो जम्मू कश्मीर। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के जो सोनमर्ग सुरंग का इन्होंने उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसके तहत यहाँ पे जो है इस सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन इस अवसर पर जो है, ठीक, इन्होंने यहाँ पे जो है श्रमिकों को भी जो है आभार यहाँ पे जो है जताया है। भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत की है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो है 7 श्रमिकों को जो है इसके दौरान मौत भी हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे शोक व्यक्त किया गया है। तो ये जो है सोनमर्ग सुरंग जो है कहाँ पे है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और ये कहाँ से? ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर से लेकर आपके सोनमर्ग में, ठीक है, ये टनल को उद्घाटन कर दिया गया है, ये जो सुरंग है। तो इसको आपको याद रखें और पर्यटन के रूप में इसको जो है इसको डेवलप भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आप सभी को पता होगा ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में भारत ने जो है राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा देश, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने एक जो है तूफान आया था, राफेल नाम दिया गया है, कहाँ पे? क्यूबा में, ठीक है। मतलब भारत ने जो है जो राफेल तूफान में से यहाँ पे जो क्यूबा में हुई तबाही के बाद जो है जो हमारे भारत आप सभी को पता होगा, ठीक है, मतलब जो है मानवीय सहायता के लिए हर आप कई बार मैं बताया हूँ वहाँ पे जो है आगे रहते हैं भारत भी। तो क्यूबा में जो है मानवीय सहायता भेजे जिसमें आपका, ठीक है, विदेश मंत्रालय के तहत यहाँ पे दर्द निवारक गोली वगैरह, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और यहाँ पे जो है खाने पीने के सामान यहाँ पे जो है क्यूबा को जो है भारत के द्वारा सौंपी गई है। और भारत जितना हो सकता है यहाँ पे जो है यहाँ पे क्यूबा की जो है मदद के लिए जो है हाथ बढ़ा दिए, मानवीय सहायता यहाँ पे जो है भेजा जाएगा, जिसके तहत लाखों लोगों की जो है इसमें जान भी बच जाएगी। चलिए इस देश के बारे में बात करते हैं, क्यूबा, ठीक है। ये हवाना इसकी राजधानी है, हवाना इसकी राजधानी। ये कंट्री कहाँ पे आती है? तो ये कंट्री आपका जो है ये आपका कंट्री आती है आपका, तो ये एक जो है मतलब आइसलैंड कंट्री है, रिपब्लिक जो है कंट्री है, आइसलैंड कंट्री है। तो इसको आपको याद रखना है कि हवाना इसकी राजधानी, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ के अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर कौन है क्यूबा के? तो अभी यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर आपका मैनुअल जो है मैरेरो करके हैं, यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं। इसको आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुंबई के, ठीक है, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद फराह, ठीक है। तो मुंबई मैराथन के राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। तो कई ओलंपिक और विश्व चैंपियन जो मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के रूप में इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको घोषित किया गया, ठीक है, जिसमें 60,000 धावक इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है 20वां संस्करण है, इसी के जो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। मोहम्मद फराह की अगर बात करूँ, इन्होंने ओलंपिक खेलों में कई बार पदक भी विजेता रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान लगाई उत्सव मनाया जा रहा है? तो आपके मणिपुर। तो मणिपुर में एक जो मतलब जो है जो फसल कटाई के समाप्ति के बाद उपलक्ष्य में एक जो है फेस्टिवल मतलब गान लगाई करके जो फेस्टिवल यहाँ पे मणिपुर में मनाया जाता है। कौन से समुदाय? तो मणिपुर में जेलियांगग्रो समुदाय करके, ठीक है। ये जो है ये एक तरह का जो है त्यौहार है जो यहाँ के जो है आदिवासी लोगों के द्वारा इसको जो है मनाई जा, कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर, ठीक है। मणिपुर, तो ये आप सुने होंगे मणिपुर के बारे में, ठीक है। ये अभी जो है हादसा वगैरह हुआ था। तो मणिपुर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी या यहाँ के कैपिटल है ये आपका इम्फाल, ठीक है। यहाँ के इम्फाल यहाँ के जो है मतलब कैपिटल है, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के अंतर्गत 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आती हैं। गवर्नर की बात करूँ, अजय कुमार जो है भल्ला यहाँ के जो है गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो है बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पुस्तक विमोचन की। इसके तहत यहाँ पे जो है हमारे जो युवा है इसका उद्देश्य ही पुस्तक का विमोचन इसलिए किया गया ताकि उद्देश्य हमारे युवाओं को विकसित भारत का निर्माण करने के लिए जो है, ठीक है, जागरूक किया जाए, एकीकृत करना है, ठीक है। और साथ विकसित भारत में जो है सपनों को साकार करने के लिए जितना हो सके जो हमारे युवा को इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, ठीक है, सहयोग करें। इसलिए जो है सभी को जो है युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना है। ये भारत के लिए जो है सबसे अच्छा और निवेश करना है, इसके लिए इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो आपका अमेरिका। तो यहाँ पे बात करूँ, ये जो अमेरिका का जो पत्रिका है जिसका नाम है प्रतिष्ठित यहाँ के जाना माना पत्रिका है, खेल पत्रिका है
ट्रैक एंड फील्ड न्यूज यहाँ का अमेरिका जाना माना खेल पत्रिका है, ठीक है जी। वो वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में जो है अमेरिका ने हमारे जो नीरज चोपड़ा, ठीक है गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC, अभी जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में, ठीक है। तो भारतीय जल कार्य संघ के द्वारा 57वां जो है वार्षिक अधिवेशन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू है। इस अधिवेशन देश भर के 400 से अधिक जो है जल विशेषज्ञ इंजीनियर इसमें भाग ले रहे हैं। और इस सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके तहत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस वाटर 360 डिग्री की शुरुआत यहाँ पे किया गया है। दुनिया भर के विशेषज्ञ वगैरह इसमें जो है इस सम्मेलन में यहाँ पे जो है सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। तो इस अधिवेशन का, ठीक है, इस सम्मेलन के मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, कि जो है इस अधिवेशन में अपशिष्ट जल उपचार, सतत प्रबंधन, नवीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। और इसका समापन 12 जनवरी को यहाँ पे हो गया है। हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड की जो राजधानी जो है देहरादून, यहाँ पे ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी जो प्रवासी सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है। पुष्कर सिंह धामी इसके यहाँ के जो मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे 12 जनवरी को ये जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, जो राजधानी देहरादून में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडनिक सम्मेलन किया गया है। इस आयोजन में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही दुनिया भर के जो यहाँ पे जो है नाम कमा चुकी जो कंपनियां, संस्थापक, निवेशक जिसमें भाग लिया गया है, ठीक है जी। तो खास करके जो कहने का मतलब यही है, ठीक है, जो प्रवासी जो मजदूर है, लोग काम करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, उनको जो है, ठीक है, सम्मान के रूप में इसको जो है इस सम्मेलन के यहाँ पे जो अलग अलग देशों में जो है राज्य से यहाँ पे जो है, ठीक है, काम करने के लिए जाते हैं, इसी इनको जो है सम्मानित करने के उद्देश्य से ये जो सम्मेलन यहाँ पे किया गया है। हाल ही में नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो 5.2%। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2%, ठीक है। तो नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर 5.2% रहा है, ठीक है। तो नवंबर मतलब 2024 में, ठीक है, इसमें ग्रोथ देखने को मिली जिसमें 5.2% की वृद्धि यहाँ पे अधिक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि दर है और बहुत सारे जो है सेक्टर में यहाँ पे जो है मतलब जो है बढ़ोतरी यहाँ पे हुआ है। तो इसको आपको पहले 4.1 था, जिसका आपका 5 बढ़ के 5.2% यहाँ पे हो गई। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है, तो ये आपका भारत, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा देश, हमारा जो भारत आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, भारत जो है आधिकारिक जो सांख्यिकी के लिए जो है बिग डेटा और, ठीक है, डेटा विज्ञान का प्रतिष्ठित जो संयुक्त राष्ट्र जो विशेषज्ञ समिति होती है, जो UNCBD बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है शामिल हुआ है। और इसके तहत इस समिति में भारत को शामिल करने का महत्व यही है, इस समय से समावेशन वैश्विक सांख्यिकी समुदाय में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है तथा सूचित निर्णय लेने के लिए जो है डेटा प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने के इसकी जो है यहाँ पे जो है प्रतिबद्धता के रूप में इसको जो है प्रदर्शित करता है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट को डेटा वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और जो है इसको नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये प्रयास को यहाँ पे पूरा करता है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।